युगत विभीषण सकल सुनाई। हनुमान जी महाराज से विभीषण जी ने युक्ति क्या बतलाया है, बिल्कुल थोड़े शब्दों में। रावण सीता जी को जहां पर रोका है, उस बाउंड्री के अंदर, उस परिसर में ऐसे कोई नहीं जा सकता था। और यदि सिंदूर लगा है, सुहाग का सूचक है, तभी अंदर जा सकता है। तो विभीषण जी कहा, हनुमान जी जो माँ को मिलना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, तो कोई पतिव्रता देवी के द्वारा आपको सिंदूर मिल जाए और उसको लगा के आप जा सकते हो सीता तक, नहीं तो आपको पहुंचना आसान नहीं होगा। हनुमान जी विभीषण जी से कहा, भाई मैं जिंदगी में पहली बार आया हूं और लंका में कौन पतिव्रता है श्रेष्ठ देवी, इसके विषय में जानकारी जो अगर आप दे दें तो हम उससे प्रार्थना करें जाए। विभीषण जी का, वैसे तो लंका में सब पतिव्रता है, सही बात है, कौनों के दांत इधर निकले, कौनों के दांत इधर निकले, कौनों को समान छुआया, सब कुरूपा है तो पतिव्रता नहीं है तो क्या। हाँ, सिलोचना का प्रथम नंबर आता है, सिलोचना का पहला नंबर आता है। मेघनाथ के यहाँ जो अगर आप पहुंचे तो काम हो जाएगा। हनुमान जी का आपको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चला। हनुमान जी महाराज जाती हैं सिलोचना के दरवाजे पर, आवाज लगाया, माता मम भिक्षा विदेहम, मां हमको भिक्षा दे दो। तो उसने पूछा, आप हैं कौन, कहां से आए हो? को तुम तात कहां ते आए, को तुम तात कहां ते आए, कहत मेरे द्वार पधारे। हनुमान जी एक ही चौपाई में अपना परिचय दिया, राम दूत सिंदूर भिखारी। वाह भैया वाह। राम दूत सिंदूर भिखारी, दयायो शरण तुम्हारी। मन अनुमान सिलोचन कीना, सोच सोच तब सिंदूर दीना। वैसे कोई पतिव्रता बहु बिटिया अपना सुहाग किसी अगले को देना अच्छा नहीं मानती, लेकिन सिलोचना के सामने मजबूरी आ गई। माई लोगों, बहन बिटिया लोगों, ध्यान देना, नातेदारी चलाना है ना, नातेदारी चलाने के लिए सिलोचना मजबूर हो गई, क्योंकि ये मेरी बहन सुनैना के दामाद राम का दूत हनुमान है, और आज जो इसको मैं चुटकी भर सिंदूर नहीं दे रही, जो मम बहन सुनैना जाने
तो हमसे अनबन ही अमार। जिंदगी भर मेरे से नाराज हो जाएगी। अरे भाई मैया की तरफ से भाई 10-10 रुपया हमारे सभी साथियों को और 10 रुपया हमारे सम्मान में माँ की तरफ से दान भेंट हो रहा है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो, कामना पूर्ण हो, परिवार मिलित रहे। जो मन बहन सुने ना जाने तो हमसे अनबन ही माने। इसलिए मन अनुमान सिलोचन की मन अनुमान सिलोचन की ना। सोच सोच तब सिंदूर दीना। सिलोचना का सुनैना का रिश्ता आप संतों के द्वारा विद्वानों के द्वारा सुना होगा। चलिए हनुमान जी जो विभीषण जी ने युक्ति बताया था पूरे शरीर में लगा के कर स्वरूप गयो पुनतावा बन यशोक सीता रहा जहामा। तर पल्लो में रहा लुकाई करे विचार करो का भाई। जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं उसी पर हनुमान जी चढ़ गए। देखा क्या ते ही अवसर रावण तहाँ आवा संग नारी बहु के बनावा। सीता जी को प्रलोभन देने लगा। बारे हमारे भारत देश की बहु बेटियां पतिव्रता देवियों का मन कभी भी चलायमान नहीं होता। चाहे कितना बड़ा धर्म संकट सामने क्यों ना आ जाए, चाहे कितना बड़ा प्रलोभन कोई क्यों न दे। रावण कितना बड़ा प्रलोभन दे रहा सीता जी को। 14,000 नाग कन्याओं को लेकर के आया। सीता जी से कहने लगा तब अनुचर्य करहो पन मोरा। तब अनुचर्य करहो पन मोरा। एक बार मिलो तुम मोरा। एक बार मेरी ओर देख दो। 14,000 नाग कन्या आपकी सेवा में लगा दूंगा, दासी बना दूंगा। एक बात और समझना चाहिए मेरे भाई बहन बिटिया लोगों, क्या सीता जी रावण को अभी तक अपने आंखों से देखा नहीं? जो देखने के लिए इतनी बड़ी शर्त लगा रहा है, इतना बड़ा प्रलोभन दे रहा है। सीता जी ने देखा है। जब रावण संत वेश में सीता को चुराने के लिए आता है और सीता जी ने फटकारा तू दुष्ट है, मूर्ख है, गोसाई यहां से चला जा। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। तो सीता जी देखा था रावण को, और यहां पर किस भाव से कह रहा है? हमारे संतों ने महापुरुषों ने बताया है रावण विद्वान ज्ञानी तो था ही। सीता जी से अपने ऊपर नजर डाल करके देखने के लिए कह रहा है, फिर भी सीता जी तैयार नहीं होती। तृण धरि ओट कहत बहे मेरी अवधपति परम स्नेही। अवधपति परम
लेकर के सीता जी रावण से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? बड़ी बातें कह दिया है सीता जी। उनका खुलासा आगे चल करके कथा में होगा। तृण सीता जी बीच में किस लिए रख रही है? करी तृण का होट सिय, कहा रावण से बैन, वस्त्र सिया के पास थे, छुप सकते थे नैन। सीता जी उठा के रावण को इशारा किया नंबर 1 में, जिस समय मेरे स्वामी जी का आगमन होगा, तेरे को और तेरे सारे साथियों को मैं तृण के समान मान रही हूं, तिनके के समान देख रही हूं। रावण इतना बड़ा प्रलोभन, क्योंकि रावण जैसा ज्ञानी अगला कोई था ही नहीं। रावण विचार कर रहा है कि भगवान राम गलती करने वाले को कतई क्षमा करना सीखा नहीं है, गलती करने वाले को क्षमा करना नहीं सीखा है, छूट देना नहीं सीखा है। जैसे मेरी बहन शूर्पणखा गई थी, विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, तो राम जी को चाहिए था समझाना बुझाना। समझा न पाते तो केस पकड़ के हमारे पास लेके आते, हम उसको समझा देते। अस नहीं करी वहां रघुराई, और लीन हो नाक कान कटवाई। रावण के बहन शूर्पणखा के नाक कान का ऑपरेशन भगवान राम रावण की भलाई के लिए करवाया है, न कि बुराई के लिए। आप लोग कहोगे बारे भलाई, किसी की बहू बिटिया के नाक कान कटवा लो और कहो भलाई कर रहे हैं। रावण के सामने जब शूर्पणखा आई है तो बोलती कितना बेतुका है, बेढंगा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक त्यों नाही, ताते अब लग रहूं कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। राम जी विचार करने लगे, अरे इतना बढ़िया परिवार, उत्तम कुल पुलस्त को नाती, शिव विरंज पूजो वो भांति। उस परिवार की एक लड़की तीनों लोकों में आवारा घूम रही है और पति की तलाश कर रही है। कहीं इसका खाले ऊंचे पैर पड़ गया, अंतर्जाति में रिश्ता जुड़ गया तो रावण की इज्जत में धब्बा लग जाएगा, और जब इसके नाक कान का ऑपरेशन हो जाएगा तो रावण की इज्जत सुरक्षित रहेगी। लेकिन रावण समझ नहीं पाया, नाक कान तो कटी कटाई है भैया, क्योंकि वो 70 साल की शूर्पणखा भगवान के पास जब गई तो रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। 70 साल की बूढ़ा ब्यूटी पार्लर में जाए, भौं सेट करावे, काजल लगावे, तो नाक नहीं कटी, का कटी भैया? नाक कटी ही कटाई है। 70 साल की बुढ़िया काजल लगावे, भौं सेट करावे। एक महात्मा जी अपने प्रवचन में सुना रहे थे, मेरे को गाना नहीं गाना, मात्र इशारा। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हुई गवा। तब से बुढ़वन कम
काजर यानी रुचिर रूप धरि प्रभु पा जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। और लक्ष्मण जी के आई गुस्सा और मारी नाक कान का प्रेशर सीधे सीधे। तो रावण कह रहा है जो मम बहिनी प्रेम बस आई, ब्याह करन की बात चलाई। राम जी समझाते जो कैसे वो समझाई न पौते, केस पकड़े हमरे ढिंगलोते। अस नहीं करी वार बुराई, अस नहीं करी वार बुराई। लिन्हो नाक कान कटवाई, लिन्हो कान कान मारी चोच जयंता, तनिक न क्षमा की न भगवंता। बाली को पेड़ की ओर छुप करके मार दिया, उसको भी क्षमा नहीं किया। और हमने गलती नहीं, बहुत बड़ा गलती कर बैठा हूं, क्षमा हमको भी नहीं करेंगे भगवान। हम तुम का संदेह हरि लाए, हम तुमको संदेह हरि लाए। प्रभु को विषम वियोग कराए। क्षमा हमको भी नहीं करेंगे, मारेंगे। और जब पिता पुत्र को मारने के लिए, धमकाने के लिए दौड़ता है, डरवाता है बेटे को, बेटा भाग के कहाँ जाता है? माँ के पास जाता है ना। पिता पुत्र को मारन धावे, पुत्र भागी माता धिंगया। मैं तुरंत पीछे कर लेती, नहीं, आज के बाद मेरा बेटा गलती नहीं करेगा, आज न मारिएगा। ठीक, आज मैं बचा रही हूँ, कल से स्कूल अगर नहीं गए, अगले दिन में नहीं बचा पाऊंगी, रोज पढ़ने के लिए जाना। ठीक है, आज मेरे बेटे को छोड़ दो। पिता पुत्र को मारन धावे और पुत्र भागी माता धिंगयावे। तो माँ आप अगर कृपा दृष्टि डाल देंगी मेरे ऊपर, कर दो दया दास में थोड़ा, कर दो दया दास में थोड़ा, कर दो दया दास में थोड़ा। एक बार बिलो तुम मोरा, डाल दें तो काम बन जाएगा। लेकिन सीता जी तृणधारी ओट कहत वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सने। तृण को बीच में क्यों उठा रखा? इससे हमारे समाज में बहु बिटिया लोगों को सीता जी ने उपदेश दिया है, सीख दिया है। जो सभी परिवार की बहु बिटियां हैं, सभी विचारधारा की बहु बेटियां हैं,
वो अपरिचित व्यक्ति से अकेले में कभी भी बात करना अच्छा नहीं समझती। आप देखा होगा घर में पुरुष नहीं है और कोई इष्ट मित्र आया, बहु बिटिया लोगन को नहीं परिचय, भैया दादाजी हैं कि नहीं है, पहले समझ नहीं पा रही कौन है। फिर आएगी गेट के पास, छोटा सा बच्चा गोदी में, अबोध बच्चा गोदी में है, बहनों के बिटिया मैया लोग, और गेट के किनारे लिए खड़ी हैं। बेटा बता दो कि तो घर में वो है नहीं, कब आएंगे बेटा बता दो, बताए कि नहीं गए हैं। अच्छा ठीक है हम फिर आएंगे। बेटा पूछ लो आप कौन हैं, हम पर अच्छा बात माँ बहन बेटी कर रही है, लेकिन माध्यम बच्चे को बना रखा है, माध्यम बच्चे को बना रखा है। सीता जी विचार किया बहन बिटिया लोगों, हिरण संग रघुबीर से धारे, गए साथ माँ देवर बारे, या कोई जनकपुरे का लाए, के आस करऊं मन माय। न कोई अयोध्या का है न जनकपुर का है। अब तुमसे नजदीकी हमारा यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि जौन भूमि ते उपजे सीता, ताही से तल भयउ पुनीता। सीता कहा सुनो तृणधाता, और तुम का कीन्हा भ्रात विधाता। तुम्हारी अम्मा पृथ्वी है और हमारी अम्मा पृथ्वी है, हमारा तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता है। भैया तुम हुई जाओ बीच आई, और हम रावण का दे समझाई। सीता मैं बासिया, सीता कहा अरे लज मारे, है नयन मालाज तिहारे। अवधपति परम स्नेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। जानता नहीं मेरे को, मैं बासिया वही तृणये। इसका मतलब है आज से पहले इस तृण से रावण का ठीक तरीके से सामना हो चुका है। जैसे किसी फैसले में आप भी जाए हम भी जाए, बातचीत हो, बड़ी बूढ़ा हो जाए, सब कुछ हो जाए, फैसला होता। जब वो साल 10 साल में किसी अगले जगह पर मिलन होता है, तब व्यक्ति बोलता है भाई थोड़ा संभाल बात करो, और हम वहे वाले आन हमका जानत नहीं। यानी एक बार हमसे तुम मिल चुके हो,
हमारा तुम्हारा फैसला हो चुका है और फिर नंबर है। मैं वही वाला हूं, मेरे को गलत नहीं बर्दाश्त। मैं बासिया भाई तृणे सुमिरी अवधपत परम सने। अब ये तृण कौन है? आज के पहले बहन बिटिया लोगों, सीता और रावण को कम मिली, तृण रावण को कम मिला। सुनो पौराणिक प्रसंग है, एक बहुत अच्छे ज्ञानी संत है, ऋषि है। कौन? सत्य के तुय कमुनि अभिरामा, सत्य के तुय कमुनि अभिरामा, किरणवती तिहि नारी लामा। सत्यकेतु महात्मा की धर्म पत्नी है। किरणवती वास्तव में बहुत रूपवती है, गुणवती है, शीलवती है। किरणवती शशि तनु अनुहारी, किरणवती शशि तनु अनुहारी, सुरह गर्भवती मुनि नारी, सुरह गर्भवती समान सुहायमान गर्भवती ऋषि पत्नी है। सारे नियमों का पालन कर रही है। बहन बिटिया ध्यान देंगी, मनचाही संतान पैदा करने के नियम कश्यप जी अपनी धर्म पत्नी को बताया है। आप पढ़ा होगा, संतों के द्वारा सुना होगा। गर्भवती माँ बहन बिटिया को कभी भी खुले हुए केस नहीं रखना चाहिए। गर्भवती माँ बहन बेटी को कड़वा तीता गरिष्ठ कसेला भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भवती माँ बहन बिटिया को मेला बाजार खेत खलिहान नहीं जाना चाहिए। गर्भवती माँ बहन बेटी को गंदी संदी नालियां बार बार नहीं लांघना चाहिए। ये हमारे भाई प्रधान नंदराम यादव प्रधान जयपालपुर से एक बोरी लैया हमारे भक्तों के बीच में वितरण करने के लिए और 1000 रुपए का सहयोग इस रुद्र महायज्ञ में टेढ़ेश्वर महादेव बाबा के दरबार में दान करके पुण्य के भागी बने हैं। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगल में हो। गर्भवती माँ बहन बेटी को गंदे अश्लील चित्र नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जैसा देखोगे चित्र वैसे बनेगा चरित्र। ये बात कहो तो बहन बिटिया लोगों को बहुत खराब लगती है। ऐसी स्थिति में बहू बेटी के कमरे में ऐसे हीरो का फोटो टंगा होता है जो 52 जगह से ऐचो बैचो टेढ़ो बेढ़ो ठाड़ो। पूछो ये कौन भगवान है, किन देवता की मूर्ति लगी है? पता नहीं कौन कौन बच्चन बताए जाते हो। हाँ, नचन आई पैदा हुई। पहले किसी के शादी विवाह में कोई लड़का नाच देता था, हमारे बचकाने की बात कर रहा हूँ, तो गांव जवार में चर्चा का विषय बन जाता था। अरे भैया कुछ कहाई वाला नहीं, फलाने के लड़का तुमते बताई भरी सभम नाचेला, उनका पोता नचनिया हुईगा, नचनिया पैदा हुईगा, ऐसा लोग बोलते थे। अब लड़का न नाचे शादी ब्याह तो ना कटत, न नाचे तो ना कटत। पहले हमारे आप लोगों के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता था, गाने बजाने वाले बाहर से नाचने वाले बुलाए जाते थे मनोरंजन के लिए। बहु बिटिया लोग बड़े बड़े पात्रों में भोजन सिद्ध करती थी। अब इसके एकदम उल्टा होने लगा।
अब भोजन बनाने वाले कैटर्स बुक करे जाते हैं और बहु बिटिया लोग खूब गाँव में बजाओ नाचे चाह जाए। ऐसे एक जगह हो नियार बिया कुआं बारे पूजा अटहर जी का घर अटहर हो और बैंड बाजे बहु बिटिया नाचे दुल्हा की अम्मों की नचास लाग गई। हाँ दुल्हा की अम्मा की नचास लाग गई। वो चलनी सूप वो जो झुनुन मुनुन सब रहा वो सब धर दिया अलग और दुल्हा की अम्मा नाचे और गावे मालूम का आज मेरे यार के साथ आज मेरे यार के साथ आज मेरे यार के साथ आज मेरे यार के साथ। बताओ लड़का का ब्याह है मम्मा खाती यार की शादी है। गंदे श्लील गीत नहीं गाना चाहिए, गंदे श्लील चित्र नहीं देखना चाहिए, लेकिन गाना इसे इसे भगवान नहीं जाने भगवान नहीं जाने। ले उड़ जाए मेरो भैया ननंद सोने की चिड़ैया ले उड़ जाए मेरो भैया ननंद सोने की चिड़ैया तो राजा तुम बनवैयो बेटी तो राजा तुम बनवैयो ध्यान डाल आओ मेरो भैया ननंद सोने की ले उड़ जाए मेरो भैया ननंद सोने की चिड़ैया गर्भवती माँ बहन बेटी को गंदे श्लील चित्र नहीं देखना चाहिए, गंदे श्लील गीत नहीं गाना चाहिए। गर्भवती माँ बहन को सत्संग करना चाहिए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और सदैव पवित्र रहना चाहिए। ये भाई लालता प्रसाद जी खाकी बाबा स्थान से मेरे सम्मान में 50 रुपए का दान भेंट किए हैं। परमात्मा सुख शांति दे। आज सत्यकेतु महात्मा की धर्म पत्नी किरणवती गर्भवती है। भाई बहन बिटिया लोगों वेदों का अध्ययन कर रही है, वेदों की कथा सुन रही है। कथा सुन करके वेदों का अध्ययन करके एक बिटिया का जन्म देती है। उस बिटिया का नाम वेद सुनत भई सुताल लामा वेद सुनत भई सुताल लामा वेद सुनत भई सुताल लामा जय हो वेदवती राख्यो तेहि नामा का नाम वेदवती रखा गया। दिन दूने रात चौगुने बिटिया सयानी होने लगी। वैसे लड़का की अपेक्षा लड़की की जात उपजत जल्दी। लड़का हो और लड़की हो दोनों को एक जैसा ख्याल रखो। खिलाने पिलाने का, पहराने उड़ाने का, पढ़ाने लिखाने का सारा ध्यान बिटिया और बिटवा का एक जैसा रखो। सब कुछ एक जैसा लेकिन उपज में अंतर दिखने लगता। बिटिया दिन दूने रात चौगुने अंगुरिन बितन बाढ़त मुटा और लड़का मालूम हो धरती में घुसा चला जाए। गुरुजी का बताई लागा भी घर में कमाऊ नहीं चुकत पता नहीं का एक बरिया कुछ लगता ही नहीं इके देही में नहीं लगा। लड़का कुछ लगता ही नहीं और बिटिया लोढ़वा जैसे बाल। कछु दिन मावा भई सयानी
दिन मावा भई सयानी, प्रविशन लगी कछु दिन में भई सयानी, अंगन छिटकन लगी जवानी। महात्मा सत्यकेतु को, केरलवती को चिंता सताने लगी, मेरी बच्ची अब विवाह के योग्य हो गई है, कहीं अच्छा घर अच्छा वर मिले, मैं अपनी बिटिया के हाथ विले करूं। वैसे मैं तो कहा करता हूं, हमारे समाज में 4 लोगों को मेरे बंधुओं ठीक तरीके से नींद नहीं आती, नोट करो कौन कौन। जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से चूता पानी, जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से चूता पानी हो, कर्जे का भार लदा सिर पर, अथवा घर सुता सयानी। सिर पर अथवा घर सुता सयानी, होकर एका भार लगा सिर पर, अथवा घर सुता। जिस घर में सर्प निवास करे, सांपों की बांबी हो, और बांबी से जब तब एक में एक निकला करता सांप, पता नहीं कहीं के निकले काट खाए, चिंता में नींद नहीं आई। छप्पर से चूता पानी हुआ, शयन करने के लिए पलंग पर गए, एकदम से मौसम बिगड़ा, झमझम झमझम बारिश शुरू हुई, छान में टपका लगा, लड़का बिटिया अलग खड़े रो रहे हैं, घरवाली अलग, हाय खटिया इसी खई चिलाओ, कथरी भीजी जा, खैचा तानी मची हो दादा नींद आई। कर्जे का भार लदा सर पर, जो अगर बातदार आदमी है, 5,000 रुपया जो अगर कर्जा है, जब तक अदा नहीं कर लेता तब तक उसको नींद नहीं आती, और जिसको कहने सुनने की लाज नहीं है, वो सोचता कब हमारे यूपी में ऐसी पार्टी की सरकार बने जो आते आते कर्जा माफ करने की घोषणा करे, अथवा घर सता सयानी हो। बिटिया शादी योग्य होती है तो माई बाप को चिंता रहती है, क्योंकि बिटिया लोगों का त्याग देखो, बिटिया कितना त्याग कौन कर सकता है। लड़की की शादी तय हो रही, शादी बात हो रही है, और लड़का जिस परिवार में चर्चा चल रही है, बिटिया को मालूम होता है अगले के द्वारा, बेटी तुम्हारी शादी अमुक जगह, और लड़का तो सुना बड़ा उल्टा सीधा हरकत कर, पापा जाने, भैया जाने, क्या वहां तुम्हारी भैया जाने, वहां तुम रहे, पापा जाने। बिटिया जानती है उसका खान पान ठीक नहीं है, और व्यक्तिगत अपने निजी जीवन का फैसला है, भरोसा पापा पर है, भैया पर है। तो ऐसी बिटिया के लिए थोड़ा सोच समझ करके रिश्ता तय करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जो घर पर कुल होई अनुपा, जो घर पर कुल होई अनुपा, गरीब विवाह सुतायन रूपा,
महात्मा पत्नी किरणवती बिटिया वेदवती के विवाह की चर्चा करने लगे। वेदवती बोली, सुनो, हम आपन विवाह नहीं करियो, हम आपन विवाह नहीं करियो, तन तपाए नर को नहीं करियो, परम स्नेह आदरणीय भैया श्री महेश जी के माँ के कर कमलों से मेरे सम्मान में गाड़ी कमाई का हिस्सा दूध पीने के लिए स्नेह रूप आशीर्वाद के रूप में भेंट है। बगान से प्रभु से प्रार्थना। वेदवती कहने लगी, पिताजी हम शादी नहीं करेंगे, हम तपस्या करेंगे, और जो अगर शादी करेंगी भी तो संसार के लोगों से नहीं। या मम ब्याह ब्रह्म के संगा। वाह, कितना सराहनीय विचार। अब ना नैहर मनु लाग, जिया पीऊ पीऊ, जिया पीऊ पीऊ, अब ना नैहर मनु लाग। गुरुमंत्र नहीं लिया, नाम दान नहीं लिया, बिन गौने की दुल्हनिया हो सुन लो एक बात, और जो सुख चाहो ससुरे का, नैहर डारो बिसराय, नैहर डारो बिसराय, अब ना नैहर मनो ब्रह्म के संगा, और दे न सकूं जनर को अंगा। लोगों जवानी बिटिया वेदवती अखंड समाधि लगा करके बैठ गई। अब उसके बाल भोग के लिए सत्यकेत महात्मा जी चले गए। वेदवती भी निकलो, किरणवती भी धीरे से चली गई। इधर सून भवन तप करत सुहावा, भवन तप करत सुहावा, विमान रावण तहा आवा, विमान रावण तहा आवा, विमान रावण तहा आवा। रावण शिकार खेलते 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 वहीं सत्यकेत महात्मा के आश्रम के पास पहुंच गया। वेदवती के सौंदर्य को, रूप को देख के ललायत हो जाता है। बोला, ये लड़की इतनी कम उम्र में
इतनी कठोर तपस्या करने की तेरे कोई जरूरत नहीं। चल मेरे साथ, सोने की लंका की रानी बना दूंगा, बढ़िया आराम करो। कहाँ तुम तपस्या पूजा पाठ में पड़ी हुई? वेदवती तो तपस्या कर रही थी, अनसुनी कर दिया। रावण की बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। बहनों बिटिया लोगों, जब कन्या उत्तर नहीं देना, जब उत्तर नहीं देना, रावण तुरंत भुजा गही लेना, रावण तुरंत भुजा गही लेना। पकड़ के हाथ उठाने लगा, कहा बैठो रथ पर चलो, सोने की लंका रानी बन के चकाचक रहो, क्या जरूरत। जब हाथ पकड़ा, वेदवती देखा, रे मेरे हाथ को लंका का राजा पकड़ रखा है। कन्या देखे भेष कराला, तब चिंगार उठे तत्काला। बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज को सुनकर इसी बीच में मेरे भाई बहन बिटिया लोगों, एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम दिलीप आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। ये राजा दशरथ के वंश के राजा हैं। नप दिलीप तहाँ गयो शिकारा, दिलीप तहाँ गयो शिकारा, नप दिलीप तहाँ गयो शिकारा, कानन पड़े सुता चितकारा। रावण के हाथ में बिटिया रो रही है, और जब ये लोगों को पता है रावण मरण मनुजारी हाथा, जब भगवान सच्चिदानंद मानव शरीर धारण करके आवेंगे तभी रावण उनके द्वारा मारा जाएगा, और कोई रावण को मार नहीं सकता है। तो रावण मेरे द्वारा मारा तो नहीं जाएगा, लेकिन इस बिटिया को मैं कैसे बचाऊंगा? बिटिया को तो छुड़ाने का प्रयास करूं। राजा दिलीप सत्यवादी राजा है, एक तृण को उठाया और तृण को उठा करके ब्रह्म मंत्रों से प्रेरित करके छोड़ दिया। पढ़े रवि मंत्र कहा समझाई, धरि धमको रावण पर जाई, जब तक सत्य के तू नहीं आव, तब तक रावण जाय न पाव। छोटो बाण शब्द घाराना, रावण सुनती अचंभा माना। महात्मा सत्यकेत जब तक ना हुई तब तक रावण जाने न पाओ, बेहोश कर। रावण रथ के नीचे आ गया और जमीन पर सोने लगा, बेहोश हो गया, अचेत हो गया। बिटिया आंगन में रो रही है। इधर सत्यकेत महात्मा जी आए, जैसे आए वैसे बाण अपना काम बंद कर। आदित्य सिंह चौहान जी की तरफ से 101 रुपए का दान भगवान के दरबार में।
सत्यम सिंह चौहान, क्या बात, 101 रुपए का दान भगवान के दरबार में भेंट किए हैं। जैसे सत्यकेत महात्मा आए वैसे रावण को होश आ गया, चेतनता आ गई। झटपट रथ सवारने लागा, झटपट रथ सवारने लागा, कोई सवार लंका को भागा। कैसे जमीन पर आप लेट गए थे, क्या थक गए, सहता लागे, बात करता गया, तुरंत तैयार होकर लंका की ओर भागा निकला, चला गया। आश्रम में महात्मा सत्यकेतु गए तो बिटिया फूट फूट करके रो रही थी। महात्मा जी पूछा, बेटी क्यों रो रही हो वेदवती तुम? तब रो रो के बताया, पिताजी मम कर दुष्ट गए हो बर जोरा, मम कर दुष्ट गए हो बर जोरा, हुई अपवित्र गए हो तन मोरा, हुई अपवित्र गए हो तन मोरा, हुई अपवित्र गए हो तन मोरा, हुई अपवित्र गए हो तन मोरा। पिताजी अब हम दुनिया में जिंदा नहीं रही, वो चिता रचवाया वेदवती और चिता पर बैठ गई, चिता जलने लगी। अंतिम सांसों के चलते वेदवती कहा, वही वेदवती अगला जन्म सीता जी के रूप में लेती है, रावण को याद दिलाती है। चिता रचाई जलित ही ठाही, और प्रगति जनकपुरी के माए। लंका में रावण से कहा, सुनो मैं वह सियावाए त्रलहे, मैं बासिया वाए त्रलहे, सुमिरि अवधपति परम स्नेह। वेदवती के रूप में तेरे चंगुल में नहीं आ सकी, और ये तृण वही जो राजा दिलीप जी ने छोड़ा था, इसके सामने तुम्हारा कोई बल पौरुष काम करने के लिए नहीं हिम्मत किया। और आज तुम बातें रंग रही हो, सीता रंग रहे हो। सीता कहा, अरे लज मारे है नयन मा लाज तिहारे, बेशर्म हो तुम। रावण का ये समय नहीं जानता, 1 महीने का समय है, मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब काढ़ी। भवन गयो दस्कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतई त्रास दिखावहीं धरे रूप बहु। हनुमान जी बैठे।